अतिथि आदरणीय केपी चौधरी साहब पहुंच चुके हैं। सभी तालियों से स्वागत करेंगे। साथियों, काफी साथियों ने बाबा साहब के विचार, तमाम हमारे संत महापुरुषों के विचार तो बताए, बड़ा जज्बा भी आया, लेकिन हम लोग 2 महीने से परेशान हैं। अगर कर्नाटक से मैडम आ सकती है तो हम अपने घर से तो यहाँ तक आ ही सकते हैं। मेट्रो सिटी है, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो प्लीज अपने घरों से निकले, यहाँ आए, सहयोग दें। और जैसा कि अगर सब एक मिलकर अगर हम 100 रुपए 50 रुपए का भी कंट्रीब्यूशन करेंगे तो इससे अच्छा और बड़ा समारोह कर सकते हैं। और यही चाहूंगी कि आगे बढ़े और इसे और सक्षम बनाए। वुमन होके वो इतना बड़ा अखबार चला रही है और इतना बड़ा समाज के लिए अपनी एक जिम्मेदारी समझ के एक समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो मैडम आपको सल्यूट है और आपकी पूरी टीम को। आपको भी ज़्यादा कुछ ना कहते, मैं इतना ही कहूँगा कि सब अपने अपनी गिरबान में झांकें और अपनी जिम्मेदारी को समझें। एक दूसरे के ऊपर ना डाल के इंसान ये सोचे कि मैं क्या कर सकता हूँ और मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। इस देश के अंदर सर चौधरी साहब, इस देश के अंदर हर 1 घंटे में एक युवा मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। ये सरकार के आंकड़े हैं। ये बड़ा कितना दुख का विषय है कि हर घंटे में एक बेरोजगार इस देश के अंदर आत्महत्या कर रहा है, किसान मर रहा है, भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे है और इन्हें मंदिर की पड़ी हुई है कि मंदिर वही बनाएंगे। मंदिर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, मस्जिद बन जाएगी तो क्या हो जाएगा वहाँ पे। जैसे अश्विनी भाई ने कहा कि वहाँ पर हॉस्पिटल बनना चाहिए, गरीबों के लिए घर बनने चाहिए, वो है जरूरी। मंदिर और मस्जिद बन के क्या हो जाएगा? तो भैया अभी ये लड़ाई शुरू हो गई, आपने देखा होगा मीडिया के अंदर 3 दिन का उन्होंने अधिवेशन रख रखा, मीटिंग रख रखी है और वहाँ पे पूरे देश से लोग आ रहे हैं। तो हमें गुमराह नहीं होना, हमें कोई मतलब नहीं है वहाँ चाहे मंदिर बने चाहे मस्जिद बने। हमें अब जिस तरह से उन्होंने नारा दिया था कि मंदिर वही बनाएंगे, स्वास्थ्य राम की खातिर, हमें कोई मतलब नहीं है। हम हिंदू भी नहीं है, हमें उस पचड़े में नहीं फंसना, हमें किसी की बातों में नहीं आना। और एक शेर है, खुदी को कर बोलो इतना और तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। तो अपने आप को ये मांगना और ये सब करना, आरक्षण ये सब छोड़ दो। अपने आप को इतना ताकतवर बनाओ, इतना स्टेब्लिश बनाओ, इतना शिक्षित बनाओ कि हमें किसी की जरूरत ना पड़े। और मैं तो चाहता हूँ सारे हम इकट्ठा होकर लड़ाई लड़े। संगठन तो चलते रहेंगे और मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो रवि गौतम जी लगे हुए हैं। अच्छी बात है कि हमारा ये मैसेज लोगों में पहुंचा रहे हैं। तो रही सहयोग वाली बात, तो हमेशा ही मैंने रवि जी का सहयोग किया है, ऐसी बात नहीं है। जब मेरे यहाँ आया मैंने सहयोग किया है। कल परसों इनका एक प्रोग्राम कहीं से मिस हो गया था, तो मैंने यहाँ आए थे परसों, तो मैंने बोला कि मैं प्रोग्राम करना चाह रहा हूँ। मैंने तुरंत इनको ग्रीन सिग्नल दे दिया यहाँ से। मैंने चलिए, सवेरे मैं प्रोग्राम में गया था, यहाँ अम्बेडकर हूँ। इनको मैं बोला था कि कारपेट है, कुर्सियाँ सारी कुछ आपके पास पड़ी हुई है, जो भी दिक्कत हो मुझे फ़ोन करना। वहाँ से यहाँ पहुँचा हूँ और सभी को बस मैं चाहता हूँ सारे मिलकर एक लड़ाई लड़ें, एक बहुजन की सरकार बनाएं और हमारी बहन जी कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाएं। क्रांतिकारी जय भीम। जगी जगावे स्तंभ भाती झंकत बीड़ा तार करो। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के निचड़ों में सभी नमन मेरा स्वीकार। आंधी वाली बात जरूर कहूंगा, आंधी नहीं रुका करती है। इन सूखे खरपतवारों से पत्थर तक भी कट जाते जल की तीखी धारों। जातिवाद अब नहीं चलेगा, छुआछूत अब नहीं चलेगा, वर्गवाद भी अब नहीं चलेगा, क्योंकि क्षेत्रवाद भी अब नहीं चलेगा। क्योंकि भारत माँ के ऐसे लाल जगह मिट जावेंगे अत्याचारी। हम सब बहुजन की हुंकारों से, हम सब बहुजन की हुंकारों से आंधी नहीं रुका करती सूखे खरपतवारों से। देखिए, बात मेन है शिक्षा। शिक्षा बहुत जरूरी है। हम भूत में बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं, वर्तमान की बात कोई नहीं करता। जबकि जीवन हमें वर्तमान में जीना है। बात में बाबा साहब की कहूँगा, बाबा साहब ने सबसे ज्यादा शिक्षा पे जोर दिया है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पी लेता कोई दहाड़ता है। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। और मैं थोड़ा सा इतना जरूर कहूँगा
हमें अपने महापुरुषों की पूरा नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। किसी ने कह दिया बाबा साहब तो संसार के लोग जान जाते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बात। किसी ने कह दिया मानवा साहब, दुनिया के लोग जान जाते हैं मानवा काशीराम साहब की बात हो रही है। किसी ने कह दिया बहन जी, पूरी वर्ल्ड के लोग जान जाते हैं बहन कुमारी मायावती की बात हो रही है। आज उन्हीं की देन है, उन्हीं महापुरुषों की देन है जिनकी वजह से आज हम खुले मंच पर बोल रहे हैं। उन्हीं महापुरुषों की देन है। तो मैं बात करूंगा, देखिए जाति लीजिए, थोड़ा सा विषय थोड़ा सा हटके बोलूंगा। जाति हमारी केवल मानव और धर्म मानवता, यही प्रकृति का नियम है, यही प्रकृति है। जिस दिन आप कहते हैं ऊपर वाला कोई नहीं है, वायुमंडल है, कुछ नहीं है, ऊपर वाला ये है। ये हाथ कट जाएंगे डॉक्टर जिंदा रखेगा आपको, पैर भी कट जाएंगे डॉक्टर जिंदा रखेगा, ये कट जाएगा डॉक्टर जिंदा रख पाएगा क्या? नहीं रख पाएगा। ये है ऊपर वाला। जिस दिन आपने यहाँ से वो भगवान वाला भूत निकाल के फेंक दिया ना, उस दिन हर चीज आपके चरणों में होगी। भगवान का भूत यहाँ से निकाल दो, उसको मजबूत करो। कोई भगवान नहीं है, आप स्वयं में भगवान है, आपके स्वयं कर्मों में भगवान है। इतिहास कहता है, मैं नहीं कह रहा, इतिहास कह रहा है। ये किसी की बात को इस वजह से मत मानो कि किसी ने किताब में लिख दी है। किसी मेरी बात को, वक्ता की बात को इसलिए मत मानो कि केपी सिंह साहब बोल रहे हैं उसको। अपने मन की कसौटी पे, मन जो हृदय जो आपका कहता है उसकी कसौटी उतार दिया और उसको तौलिए तराशिए, उसके बाद उस बात को मानिए, उसके बाद उसको। तो बहुत से वक्ता हैं, हमारे बड़े भाई भी आए, बोलने को तो बहुत कुछ है। बात में शब्दों की जरूर करूंगा। शब्द वही है जो गीता में लिखा है, और शब्द वही है जो रामायण में लिखा है, और शब्द वही है जो पुराण में लिखा है, और शब्द भी वही है जो संविधान में। लेकिन क्या होता क्या है, हम सही ढंग से प्रयोग कर लेते हैं। जैसे एक वो हमारे देश का कौन चौकीदार अच्छे ढंग से प्रयोग करता है शब्दों का, और वो चौकीदार क्या सही चौकीदारी कर पा रहा है? केवल शब्दों का प्रयोग कर पा रहा है, जुमलेबाजी कर पा रहा है। तो वो शब्दों का जब इतना प्रयोग कर लेता है तो उन शब्दों का चयन क्या हम नहीं कर सकते? शब्दों का सही चयन जितने व्यक्ति ने कर लिया और यहाँ से भगवान को निकाल के फेंक दिया, उस दिन हर चीज आपके पास होगी, आप देश के शासक। बात हम करते हैं SC ST बैकवर्ड और माइनॉरिटी, ये सब एक ही चीज है जिसे हम कहते हैं मूल निवासी। इस देश के शासक हम ही थे, और हम अब कैसे होंगे? यहाँ से मजबूत होना पड़ेगा, भगवान जैसी चीज को निकाल के ही फेंकना पड़ेगा। ज्यादा न कुछ कहते हुए सभी वक्ताओं ने बता दिया, बहुत अच्छा बताया है। बस समाज मेरा साथ दे चाहे समाज मेरा साथ ना दे, वो समाज के ऊपर है। मैं 2 साल से 30 दिन चल रहा हूँ। मैंने KP चौधरी साहब का नाम सुना हूँ 1 साल 1.5 साल से, और जान भी रहा था इनके बारे में। कुछ लोग बोल भी रहे थे, क्या बोल रहे थे, मैंने बहुत परख किया कि इनके साथ जुड़ना अच्छा है कि नहीं है। काफ़ी मैंने 1-1.5 साल से विचार किया, फिर हमें गहराई से मैंने जांचा, रिपोर्ट भी लिया, पता लगाया। वाह वाह भाई वाह, भाई KP चौधरी साहब का रिजल्ट निकला, क्या निकला आप लोग समझ जाइए। इसलिए मैंने मुख्य अतिथि बनाया हूँ, ना कि पैसे के लालच के लिए बनाया हूँ। जय भीम। जय। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अखबार चलाना कोई छोटी बात नहीं है। अखबार रविकांत जी चला रहे हैं। मेरे पास तो जो भी लोग आए हैं आज तक भी मैंने सभी को कोशिश की सहयोग करने की। इन्होंने कभी कहा नहीं, आज बात आई तो हम आपको 3 महीने में एक बार 10,000 रुपया का सहयोग तो आप हमसे हमारे यहीं से ले लिया करें, समझे बात। तो अखबार चलना चाहिए। देखिए कहानी किस्सों से भी काम नहीं चलता। नेता भाषण देता है और उसकी व्यवहारिकता में दोनों चीजों में बड़ा जमीन आसमान का अंतर होता है। शायद इसीलिए समाज बहुत पीछे चला गया।
भाषण शुरू करता है, आदमी उठते चले जाते हैं, 4 आदमी तो भी वो भाषण देता रहता है। कल तालकटोरा में बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, दुनिया के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, अमेरिका से लोग आ गए हैं, इंग्लैंड से लोग आ गए हैं, कनाडा से लोग आ गए हैं, देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। बड़ा कार्यक्रम है, करीब 2 करोड़ रुपए का खर्चा उस पर हो रहा है। बीच में मीटिंग चल रही थी, रविकांत जी का फोन आया, आपको आना है। मैंने कहा मुझे एग्जम्प्ट कर दो क्योंकि व्यवस्थाएं बड़ी हैं। उन्होंने नहीं सर थोड़ी देर के लिए आई, क्योंकि मैंने कमिट किया था, इसलिए मुझे आना था, क्योंकि मैंने कहा था कि नहीं मैं आऊँगा। तो रही बात आर्थिक सहयोग की, आर्थिक सहयोग जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे सामने आता है, हमारी तरफ से ये होता है कि थोड़ा मदद हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खड़ा हो जाए, सोशल मीडिया अपनी बात कहे। और उसका नतीजा ये हुआ, सोशल मीडिया खड़ा होना शुरू हो गया है। 2 अप्रैल को समाज का जो एक आंदोलन हुआ, उससे भारत की सरकार भी हिल गई और SC/ST एट्रोसिटी एक्ट जिसको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से खत्म किया जा रहा था, वो भी आप बचाने में कामयाब हुए। तो जरूरत है आम आदमी के इकट्ठा होने की। शहरों में नेता, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में नेता बहुत हो गए हैं। नेता विदाउट फॉलोइंग के पीछे आदमी नहीं होता, वो सब ऐसे ही है। सारा मामला नकली है, एक दूसरे से द्वेष करना, एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, अपने आप को नंबर 1 सिद्ध करना, ये सामान्य नेताओं के कैरेक्टर हैं। और समाज में हमारे में तो नेता बहुत हो गए हैं। गली गली में देखते हैं कि नेता है, लेकिन उसके पीछे आदमी नहीं है, उसके फॉलोअर्स नहीं। क्यों? क्योंकि वो खुद ईमानदार नहीं है। तो मेरा कहना है कल का तालकटोरा का जो कार्यक्रम है, उसमें हम कुछ दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, भारत की सरकार पर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों 2017 में भी हमने एक अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन किया था, 2013 में भी किया था। उसके बाद में अभी बाहर जो भी जाने का मौका मिलता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी हम लोग वहाँ पर एक बार मौका मिला तो 1 घंटे वहाँ पर समाज की समस्याओं पर बात हुई। वहाँ प्रस्ताव पास कराए, प्रधानमंत्री को भिजवाए कि भाई तुम्हारे ये गलतियां हैं, भारत में SC/ST के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए चीज़ें होनी चाहिए। अभी कनाडा में भी पिछले महीने में मुझे बुलाया गया था, तो वहाँ भी बढ़िया तरीके से बात रखी गई। सारे दुनिया के लोगों ने प्रस्ताव पारित किए, फिर क्या प्रधानमंत्री को भेजेंगे। अभी 6 दिसंबर को फिर कनाडा की पार्लियामेंट में पहली बार बाबा साहब का जयंती मनाया जा रहा है। उसमें बतौर मुख्य अतिथि मुझे कनाडा में बुलाया गया है, तो मैं अभी 6 दिसंबर को कनाडा फिर जा रहा हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि जितना जीवन मिला है और जितना बाबा साहब से सीखा है, उसको पेबैक सोसाइटी सिद्धांत के तहत समाज को समर्पित कर दो। कनॉट प्लेस में 10 बाई 10 की किसी के पास जगह होती तो राजा होता है। मुझे बताने बहुत खुशी है कि 4000 स्क्वायर फीट कनॉट प्लेस में आप लोगों के नाम पर है, यानी गरीब लोगों के नाम पर है, SC/ST के नाम पर है। वहाँ 2 कॉन्फ्रेंस हॉल बना दिए गए हैं, कम्प्लीटली एयर कंडीशन है। समाज के हर आदमी को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। चाहे तो उससे बहुत पैसा है, रोजाना लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, लेकिन इससे लाख पैसा कमाना छोड़िए, उसकी चाय पानी की व्यवस्था भी हम ही कर देते हैं। यार गरीब समाज है, ये लोग बाहर क्या है, तो जो सेंट्रल पार्क है तो लोग वहाँ मीटिंग करते हैं, या फिर वो पालिका बाजार की छत पे करते थे। लेकिन जब से जगह कनॉट प्लेस में बनी है तो हमने कहा सब आओ यही मीटिंग करो अपना। ये सुविधा बाबा साहब के आशीर्वाद से नहीं है, इसका लाभ उठाओ। जहाँ तक आपने अखबार की बात कही है, अखबार के लिए आप कल का दिन छोड़ दीजिएगा, परसों आप आइएगा और मैं कोशिश करूंगा कि एक व्यवस्था आपके अखबार के लिए ऐसी कराऊंगा, हर तीसरे महीने आपको ऑटोमेटिकली 10,000 का चेक मिल जाए, जैसे आपका अखबार बढ़िया रन करे, इसमें अच्छा लिखिए आप आगे बढ़िए। और मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि मैं बड़ी बड़ी मीटिंगों को, मैंने लाखों लोगों की मीटिंग को एड्रेस किया, लेकिन वो सब पढ़े लिखे लोगों की ज़्यादातर मीटिंग होती है। जैसे मैंने अभी कहा कि मैं अभी ओटावा जो पार्लियामेंट है हमारी कनाडा की, वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ भी मेरा बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है, जिसमें मुझे मुख्य अतिथि को बुलाया गया है। तो मुझे जगह जगह जाने का मौका मिलता है, लेकिन जब मैं बचपन में बहुत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीता था, तो जब मैं अपनी ऐसी बस्तियों में आता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ रविकांत जी, मुझे आप मेरे जैसे समाज के लोगों के बीच आपने बोलने का मौका दिया, क्योंकि बड़े लोगों के बीच में रोज बुलाया जाता है, रोज हो जाते हैं, रोज हवाई जहाज में ट्रैवल करते हैं, लेकिन अपने जैसे लोग, क्योंकि मेरा इतिहास भी यही है कि मैं बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक रखता हूँ, तो हमें मिलकर चलना है, दूसरे की मदद करनी है, बच्चों को पढ़ाइए। आप लोगों के लिए कहना है बच्चों को पढ़ाइए। अगर मैं ना पढ़ा होता तो एक गरीब गांव का बच्चा आज इंटरनेशनल लेवल तक ना पहुंच पाता, नेशनल लेवल तक ना पहुंच पाता। लेकिन पढ़ाई इसका एकमात्र जो है ना, इसका स्रोत है, इसलिए पढ़ाई बच्चों को जरूर कीजिएगा, पढ़िएगा, पढ़ाइए बच्चों के लिए। और हमसे अगर कोई मदद हो सकती है, किसी बच्चे का कहीं कोई इंटरव्यू आता है, किसी प्रकार की और कोई मदद होती है, तो मेरे पास कनॉट प्लेस में आप रविकांत जी के साथ आइए, आपकी पूरी मदद की। कोई बच्चा, एक बच्ची हमारी खेलती है, उसके जूते चुरा लिए अभी, तो वो आकर के रोने लगी, सर मैं तो नेशनल एथलीट हूँ, मेरे जूते चुरा लिए। तो मैंने कहा बेटे कितने के जूते आएंगे तेरे? उसने कहा 12,000 रुपए की। तो मैंने कहा ले बेटे 12,000 रुपए तू अपने जूते ले, लेकिन तू खेल, तू अपना दौड़।
कोई ना कोई दिक्कत है, किसी का फीस नहीं गई बच्चे की, साहब मेरे बच्चे की फीस नहीं गई, तो मैंने कहा चलो कितने की फीस जानी है, 6000 मन ले, 6000 लेकर अपने बच्चे की फीस दे देगी। तो हमें व्यवहारिक होना पड़ेगा। पेबैक सोसाइटी सिद्धांत में हमको समाज को धोन देना पड़ेगा। नेता अम्बेडकरिज्म से अपना घर भरने का काम कर रहे हैं। नेता जितना भर भी अम्बेडकरिज्म को बेच करके, बुद्धिज्म को बेच के अपना घर भरने का काम कर रहे हैं, वो समाज को नहीं दे रहे हैं, उल्टा हो रहा है। समझे बात? अब ये जो चीजें हैं, ये मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। समाज के आम आदमी तक लाभ कैसे पहुंचे, एक सोचने का विषय है। हम लोग इस पर काफी काम करने की कोशिश करें। कल भी हमारा यही कोशिश होगा कि एक समाज को एक पूरा कार्यक्रम डेडिकेट हम कर रहे हैं। कल जो भी संभव हो आप आइएगा, जितना लोग आ सकते हैं आइएगा, वहाँ पर देखिएगा कि आपके बारे में कितनी बात होती है, क्या बात होती है। और हमारा यही रहते थे कि सरकार के बारे में जो पहले वक्ता बोल रहे थे, 10 साल पहले सरकार ने SC/ST के बारे में कुछ नहीं हुआ, 5 साल इस सरकार को SC/ST के गरीब लोगों के बारे में कुछ नहीं हुआ, बताऊंगा। तो सरकारों की कहानी तो यह है कि बच्चा अगर रोता नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, वो सोचते से बढ़िया चल रहा है। इसका अर्थ ये है कि जब तक आप चिल्लाओगे नहीं, सड़कों पर आओगे नहीं, अपनी आवाज उठाओगे नहीं, सरकार में दबाव बनाओगे नहीं, सरकार आपके लिए किसी प्रकार का कुछ करने वाली नहीं। मेरी बात सहमत आपने? तो आप सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, एक बड़ी मीटिंग। आप रविकांत जी और बड़ी मीटिंग इसी बस्ती में एक बार फिर बुलाएं, हम आपको पूरा सहयोग देंगे, जो भी सहयोग आप चाहते हैं। और इसमें मैं फिर तुम्हारा आपके भी चाहूंगा, क्योंकि आज मेरे पे बड़ा दबाव है, क्योंकि वहाँ पूरी मीटिंगें चल रही हैं, कल के मैनेजमेंट डिस्कस हो रहे हैं, ओवरऑल फाइनल मुझे ही करना पड़ता है, कमेटी का चेयरमैन मैं ही हूँ। तो मैं एक बार उन्हें आपके भी चाहूंगा, और एक सी उम्मीद के साथ में कि आज की सभा हुई है, इस सभा में नए आयाम निकलेंगे। और अखबार को तो हम चलवाएंगे, अखबार तो चलेगा आपका, अखबार में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और अखबार आप चलाना हमारी जिम्मेदारी में, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें अपने साथ जुड़ा है, तो अखबार आप चलाइएगा, जो भी मदद आपको चाहिए हम देंगे। तो ये है कि मूवमेंट को बढ़ाइए, आप रविकांत जी मूवमेंट को और बढ़ाइए और मजबूत करिए और मजबूत करिए। गरीब लोगों तक कैसे लाभ पहुंचे इस बात को, देखिए हम लोग बहुत हाइट पर बैठे हुए हैं, हम नीचे नहीं आ पाते, हम बहुत हाइट पर हैं, हम नीचे तक देख भी नहीं पाते हैं। हालांकि हम यहीं से निकल के ऊपर तक गए हैं, लेकिन हमारी हाइट इतनी ऊंची हो गई है कि हम नीचे तक कई बार देख नहीं पाते। तो आप हमारी मदद करिए, कहाँ कहाँ क्या चीज हो सकती है, हम क्या कर सकते हैं, है ना? तो हम उस निश्चित रूप से उस सब चीजों को जितना हमसे बन पड़ेगा हम पूरी कोशिश करेंगे। एक बार पुनः आप सभी का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। खुशी के साथ मोहम्मद इजाज खान नहीं है, शशिकांत यादव जी, शशिकांत यादव जी आए, उनको सम्मानित करेंगे हमारे चीफ गेस्ट जी, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आपसे। दूसरे साथी हमारे भगवान दास जी आए, उनको हमारे चीफ गेस्ट जी और आपसे सम्मानित करेंगे, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आप लोग। कैप्टन साहब, कैप्टन साहब को हमारे चीफ गेस्ट साहब ने अवार्ड से सम्मानित करें, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। मनोज कुमार रज्जक, मनोज कुमार रज्जक, मनोज कुमार डॉक्टर साहब सम्मानित, जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए मेरे साथियों हमारे दूसरे साथी श्री राम भारती, उनको सम्मानित करेंगे साहब हमारे श्री राम भारती।